नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। 24 घंटे के अंदर दें इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को सख्त आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे की जानकारी देने के मामले को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेश का तत्काल पालन किया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी 12 मार्च यानी कल तक चुनाव आयोग को दी जाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग को ये जानकारी 15 मार्च शाम 5 बजे तक पोर्टल पर सार्वजनिक करनी होगी। आपको बता दें कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल देने के लिए 30 जून तक मोहलत मांगी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की संविधान पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। इसके साथ देश की सर्वोच्च अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए थे। लेकिन 6 मार्च से पहले ही एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गई, जिसमें उसने चंदे से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून का वक्त देने की मांग की है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई लाइव अपडेट्स क्या हुआ है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप तत्काल आदेश का पालन करिए। आप ईसीआई के सामने जानकारी ओपन करें। ये बहुत गंभीर मामला है। एसबीआई ने कहा कि बॉन्ड नंबर, नाम और कितने का बॉन्ड है यह 2-3 हफ्ते में ईसीआई को मुहैया करा देंगे। किस पार्टी को क्या दिया गया है ये भी 3 सप्ताह में मुहैया करा देंगे। कोर्ट ने पूछा कि पिछले 26 दिन में एसबीआई ने क्या किया। यह बात आपकी अर्जी के लिए नहीं बताई गई है। यह बताना था कि कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने डाटा उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या किया। साल्वे ने कहा कि कम से कम 3 माह चाहिए। हम कोई गलती नहीं कर सकते, अन्यथा लोग हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे। साल्वे ने कहा कि बॉन्ड किसने खरीदे ये जानकारी दे सकते हैं, लेकिन नाम के साथ बॉन्ड नंबर देने के लिए समय चाहिए। काम चल रहा है। साल्वे ने कहा कि हमारी समस्या ये है कि हमारे पास पूरी जानकारी है, लेकिन सभी नाम अलग फिजिकली रखे गए हैं, जबकि बॉन्ड नंबर और किस राजनीतिक दल को बॉन्ड दिया गया यह जो है अलग है। यह बैंक की परेशानी है। साल्वे ने कहा कि केंद्र सरकार के नियम के अनुसार बैंक बॉन्ड खरीदार और नंबर की जानकारी किसी प्राधिकार को नहीं दे सकती। सीजीआई ने कहा कि सारी जानकारी मुंबई सेंट्रल मेन ब्रांच भेजी जाती है, तो फिर ईसीआई को देने में परेशानी क्या है। सीजीआई ने कहा कि सभी नाम सील कवर में एसबीआई की मुंबई की मेन ब्रांच में भेजे जाते हैं। ऐसा आपने अपने आवेदन में लिखा है। साल्वे ने कहा कि हमें पूरा प्रोसेस रिवर्स करना होगा। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड लेने वालों के नाम और नंबर देने के लिए समय चाहिए। यह सीक्रेट था और आप ईसीआई को देना है। एसबीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पूरी जानकारी देने के लिए बैंक को समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एडीआर की याचिका पर भी करेगा सुनवाई। एसबीआई का कहना है कि सभी जानकारी निकालने में उसे वक्त लगेगा, लेकिन एसबीआई की इस मांग को चुनौती देने के लिए एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिमॉर्स यानी एडीआर ने भी याचिका दायर कर दी। एडीआर ने अपनी याचिका में अदालत के आदेश की अवमानना की बात कही है। आज एसबीआई की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट एडीआर की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। बैंक की याचिका से फैसला कमजोर होगा, इसको कह रहे हैं कपिल सिब्बल। एडीआर ने याचिका में कहा कि एसबीआई के 30 जून तक की मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को जारी करने वाले बैंक एसबीआई को
6 मार्च तक 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक पार्टियों के लिए खरीदे गए 22,217 चुनावी बांड की जानकारी मांगी है। चुनावी बांड योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस का नेतृत्व कर रहे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने विस्तार की मांग के लिए एसबीआई के आधार को निराधार बताया है। उनका कहना था कि बैंक की याचिका स्वीकार करने से संवैधानिक पीठ का फैसला कमजोर हो जाएगा। देखेंगे रिपोर्ट। Bearing in mind the application which was submitted for extension of time, we place SBI on notice that this court may be inclined to proceed against it for willful disobedience of the judgment if SBI does not comply with the directions of this court as set out in its judgment dated 15 February 2024 by the timelines